भारत की खेल यात्रा उस दौर में शुरू हुई जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। वर्ष 1900 में भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया था और इसमें भी भारत की तरफ से जो एक खिलाड़ी शामिल हुआ था वो ब्रिटिश मूल का था। इस खिलाड़ी का नाम था नॉर्मन पिचर्ड। आज भारत की खेल यात्रा को लगभग 122 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जिनमें 75 वर्ष की यात्रा हमने एक आजाद देश के रूप में तय की है। लेकिन इसके बावजूद इन 75 वर्षों में हमारा देश खेल के क्षेत्र में आज भी एक बड़ी महाशक्ति नहीं बन पाया। हालांकि पहले से तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन महाशक्ति आज भी नहीं है। ओलंपिक खेलों में सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाले देशों की सूची में हमारा देश आज भी 58वें स्थान पर है। यानी पिछले 122 वर्षों में भारत कुल मिलाकर सिर्फ 35 मेडल जीत पाया है, जिनमें 10 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर और 16 ब्रॉन्ज मेडल हैं। जबकि इस सूची में लगभग 3000 मेडल के साथ अमेरिका पहले नंबर पर है। इसके बाद ब्रिटेन के पास 948, जर्मनी 892, फ्रांस 874, इटली 742 और चीन 696 मेडल जीत चुका है ओलंपिक्स में। कॉमनवेल्थ गेम्स में भी भारत के पास उतने मेडल नहीं है जितने होने चाहिए थे। हमारा देश इस सूची में 5वें स्थान पर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा और न्यूजीलैंड जैसे देश हमसे ऊपर हैं, जिनकी आबादी हमारे राजस्थान राज्य से भी कम है। खेल के क्षेत्र में भारत के पिछड़ने के 2 बड़े कारण हैं। पहला, हमारी सरकारों और लोगों ने जितना महत्व और जितना पैसा क्रिकेटर्स को दिया, उतना पैसा और दूसरी सुविधाएं और लोकप्रियता बाकी खेलों को नहीं मिली। और दूसरा, हमारे समाज में खेलों को लेकर एक नकारात्मक धारणा पहले से ही रही है और ये कहा गया कि जिन बच्चों का मन खेल कूद में होता है वो बच्चे कभी अपने जीवन में कामयाब नहीं होते। आपने वो कहावत जरूर सुनी होगी, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। इस धारणा की वजह से ज्यादातर परिवारों का जोर इस बात पर ही रहता है कि उनका बच्चा किसी तरह पढ़ाई लिखाई करे और उसे अच्छी सी नौकरी मिल जाए। लेकिन जो बच्चे किसी खेल में अपना करियर बनाना चाहते हैं या नहीं भी बनाना चाहते और खेलना चाहते हैं बाहर जाकर, उन्हें अपने परिवार और अपने समाज के खिलाफ भी एक कठिन मैच हर रोज खेलना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ खेलने वाले बच्चों को अच्छी नजर से देखा ही नहीं जाता। हालांकि अब इस सोच में धीरे धीरे बदलाव आया है और पिछले कुछ वर्षों में अलग अलग खेलों में भारत का प्रदर्शन बहुत सुधरा है। जैसे पिछले साल टोक्यो ओलंपिक्स में भारत ने अपना अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन किया और कुल मिलाकर 7 मेडल जीते। इनमें नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा था और हाल ही में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भी भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इन सभी खेलों में जिन खिलाड़ियों ने देश के लिए मेडल जीते वो बहुत ही साधारण या गरीब परिवारों से आते हैं, छोटे शहरों से आते हैं, जिससे ये पता चलता है कि जो बच्चे साधारण और गरीब परिवारों से आते हैं वो तो अपने घरों से बाहर निकलकर संघर्ष कर रहे हैं, कामयाब भी हो रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर एक आग लगी हुई है, सफलता की आग। लेकिन जिन युवाओं के पास तमाम संसाधन और सुविधाएं हैं वो अपने घरों से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। बड़े बड़े शहरों में जो बच्चे रहते हैं, जिनके पास सुविधाएं हैं, जो अच्छी कोचिंग ले सकते हैं, अच्छे स्टेडियम में जा सकते हैं, वो बच्चे बाहर जाना ही नहीं चाहते, बल्कि वो अपने घरों में रहकर सिर्फ वीडियो गेम्स खेलना चाहते हैं या फिर इंटरनेट का नशा करना चाहते हैं। भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। हमारे देश की मीडियन एज लगभग 28 वर्ष है, यानी देश की आधी आबादी की उम्र हमारे देश में 28 वर्ष से कम है, जबकि 18 से 30 वर्ष के 37 करोड़ युवा हमारे देश में। सोचिए, 37 करोड़ युवा हमारे देश में ऐसे हैं जो 18 से 37 के बीच है। लेकिन इनमें से ज्यादातर युवा ऐसे हैं जो शायद परिश्रम नहीं करना चाहते, शारीरिक परिश्रम तो नहीं, बल्कि वो घर में रहकर इंडोर गेम्स खेलना चाहते हैं, वीडियो गेम्स खेलना चाहते हैं या फिर सोशल मीडिया पर अपना समय बिताना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर अपने फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं। फिलहाल हमारे देश के युवा एक दिन में औसतन 218 मिनट ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं। पहले ये 24 घंटे में औसतन 151 मिनट था, लेकिन अब बढ़ गया है। इसके अलावा वर्ष 2018 में भारत में ऑनलाइन गेम्स खेलने वाले यूजर्स की संख्या 26 करोड़ 90 लाख थी, जो 2020 में 37 करोड़ 50 लाख हो गई और अनुमान है कि इस साल के आखिर तक यह संख्या 51 करोड़ हो जाएगी। वर्ष 2019 में भारत में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री 8,300 करोड़ रुपए की थी, लेकिन इस साल के आखिर तक ये इंडस्ट्री 21,000 करोड़ रुपए की हो जाएगी। यानी भारत के ज्यादातर युवा आज इंटरनेट के नशे में डूबे हुए हैं। इसलिए आज हम हर माता पिता से ये अपील करना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों को घर से बाहर जाकर खेलने के लिए प्रेरित करें और उन्हें ये समझाएं कि इंटरनेट का नशा
कितना खतरनाक होता है। इसके अलावा जो लोग स्पोर्ट्स को समय की बर्बादी मानते हैं या सोचते हैं कि स्पोर्ट्स का संबंध सिर्फ खिलाड़ियों से है, ऐसे लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि वो स्पोर्ट्स से बहुत कुछ सीख सकते हैं। कुछ बातों को आप समझिए। अगर आप भारत के युवा और भारत के बच्चे स्पोर्ट्स खेलने लगे, खेल कूद करने लगे, तो क्या क्या हो सकता है। पहली बात, जीतना तो आपको हर कोई सिखाता है, लेकिन स्पोर्ट्स में आप हारना और हार को स्वीकार करना सीखते हैं। दूसरी बात, खेल आपको फिट रहना सिखाता है, आपकी फिटनेस ठीक रहती है। तीसरी बात, इससे आप अनुशासन में रहना सीखते हैं, क्योंकि खेलों का मतलब ही है अनुशासन। चौथी बात, खेल आपके शरीर और आपके मन दोनों को मजबूत रखता है। पांचवी बात, इससे शरीर और दिमाग का जो संयोजन होता है, आपस में जो कोऑर्डिनेशन होता है शरीर और दिमाग का, वो बढ़ता है। छठी बात, यह आपको लाइन में खड़े होना सिखाता है। और सातवीं बात, इससे आप धैर्य रखना भी सीखते हैं। और सोचिए, आज भारत के 140 करोड़ लोग अगर खेलों के इन सिद्धांतों को जीवन शैली के रूप में आज अपने जीवन में अपना लें, तो पूरा देश फिट हो जाएगा, पूरे देश के लोगों में अनुशासन आ जाएगा। अगर हमारे देश में चीजें हमारे देश के लोग सीख गए, तो हमें विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यही तो हमें सीखना है। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? आज हमारे युवा अनफिट है, हमारे युवा मानसिक रूप से अस्थिर हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। अगर आप खेल कूद करते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप ओलंपिक्स में जाकर गोल्ड मेडल ही जीतिए, लेकिन एक खिलाड़ी की तरह सोचना शुरू कीजिए, एक खिलाड़ी की जीवन शैली को अपनाना शुरू कीजिए और अपने जीवन को ऐसे बिताइए जैसे आप एक खिलाड़ी हैं। तो फिटनेस भी आ जाएगी, शरीर की फिटनेस भी आएगी, मन की फिटनेस भी आएगी, अनुशासन भी आएगा, शरीर और मन के बीच में जो सिंक होना चाहिए वो भी आपके अंदर आएगा, हार को स्वीकार करने का जो जज्बा होता है वो भी आपके अंदर आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको यह भी समझ में आएगा कि लाइन में खड़े होना क्या होता है, क्योंकि हमारे देश के लोग आज भी लाइन में खड़े नहीं होना चाहते, लाइन तोड़ना चाहते हैं।